हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक है अध्याय 6 त्रिभुज, जिसमें प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो क्या दिया गया है हमारा कि आकृति 6.40 यही आकृति है। ए बी बराबर ए सी है। ये ए बी और ए सी दो भुजाएं बराबर हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सी बी को हमने बढ़ाया तो आगे मिला ई पर। कह रहा एक बिंदु है, यदि ए डी, अब कह रहा है ए से लेकर डी तक ये लंब हो किस पर, बी सी पर। इस पर ये लंब है, माने 90 अंश का कोण बना है। और ई एफ लंब है ए सी। कह रहा है कि जो हमारा ई एफ है वह ए सी पर लंब है। तो कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी माने छोटका वाला बाबू, कह रहा है त्रिभुज ई सी एफ ये लमका वाला बाबू के बराबर है, माने समरूप है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर दे दिया है हमारा कि इस त्रिभुज में हम देखेंगे, ये इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, एक ए बी और दूसरी ए सी। कह रहा है ए बी बराबर ए सी है। तो हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमें मिलेगा, चूँकि ए बी बराबर ए सी, इसलिए हमें मिल जाएगा ए बी के सामने का कोण सी बराबर ए सी के सामने का कोण बी बराबर हो जाएगा। अर्थात ये वाला कोण आपस में बराबर है। अब आगे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा बी सी पर स्थित बिंदु ई। तो बढ़ाई गई भुजा हमारी बिंदु ई है। यदि ए डी लंब है, यहाँ ए डी लंब खींचा गया है, माने ये लंब है। हमें लास्ट में लाना है अब हमारा, यानी त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ। तो हम आ जाते हैं, ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में। तो हमें क्या मिलेगा, यानी त्रिभुज ए बी डी इस त्रिभुज को लेना है हमें। त्रिभुज ए बी डी माने इस त्रिभुज को लेना है। दूसरा त्रिभुज हमारा है ई सी एफ। तो ई सी एफ यानी कलर इसका हम चेंज कर देते हैं, तो ई सी एफ यही दो त्रिभुज हमें लेने हैं। तो दोनों त्रिभुजों में क्या मिला कि इस त्रिभुज का एक कोण ये और इस त्रिभुज के एक कोण ये, दोनों बराबर हैं, एक एक कोण बराबर है। अब अगर बात करें इस त्रिभुज में तो एक कोण 90 है, तो दूसरे इस त्रिभुज में भी एक कोण 90 है, दो दो कोण बराबर हो गए। तो हमें यहाँ मिल रहा है कि कोण बी बराबर कोण सी के, कोण बी बराबर कोण सी के, कोण बी बराबर है कोण सी। कलर चेंज कर लेते हैं, कोण बी बराबर हो गया कोण सी के। फिर अगला आ जाएंगे, इस त्रिभुज में कोण 90 है, तो यानी कोण डी बराबर कोण एफ। तो कोण डी बराबर हो गया कोण एफ के, कोण डी बराबर कोण एफ के। और ये कितना है, 90 अंश है। और ये कहाँ से मिला हमें, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। तो यहाँ ये 2 बना लेंगे, इसको हम 3 बना लेंगे, आगे लिख देंगे समीकरण 1 से। तो ये समीकरण 2 और 3 में दो दो कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुजों के, तो ए समरूपता लग गया। यानी समीकरण 2 व 3 से ए समरूपता। तो ए समरूपता से क्या मिला, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज हो गया ई सी एफ
और ABD ECF यही सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।